हेलो यूवर्स गाइस, क्या हाल चाल है। आज की इस वाली वीडियो में मैं विंड ब्रेकर के सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इसलिए अगर गाइस आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसे अलग अलग एनिमे के हिंदी एक्सप्लेनेशन मिलते रहें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि हम देखते हैं कि काजी कील के लीडर के पास पहुंच जाता है और वो कील का लीडर बोलता है कि काजी तुम काफी ज्यादा पॉपुलर हो। अगर मैं सच कहूँ तो हम दोनों एक जैसे ही हैं। तुम भी अपने फॉलोअर्स को मारते हो जैसे तुमने अभी उस बंदे को मारा था, और उसी तरीके से मैं भी अपने फॉलोअर्स को मारता हूँ, और यही सबसे बढ़िया तरीका है। और वो बोलता है कि मेरा नाम नारुतो शिंको है, और अगर मैं इस बैटल में जीत गया तो तुम कील को ज्वाइन करोगे। और तभी काजी बोलता है कि तुम मुझे अपने से कंपेयर मत करो, हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। और मैं फूरिन के बारे में भी कुछ उल्टा सीधा नहीं सुनूंगा। और तभी शिनशुटो तरह हम देखते हैं कि साकुरा कोंगो को एक लात मारता है, जिससे कि वो पीछे जाकर लगता है, और कोंगो अपने मन में सोचता है कि इस बंदे को अचानक से क्या हो गया। और हम देखते हैं कि वो अपने बाकी बंदों को साकुरा के ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है। और हम देखते हैं कि जब वो साकुरा के साथ लड़ने के लिए जाते हैं, हम देखते हैं कि साकुरा तो उनको मार गिराता है, और कोंगो तो ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और तभी साकुरा कोंगो के पास जाता है, और हम देखते हैं कि वो तो उसको एक ही पंच मारकर हरा देता है। और तभी हम देखते हैं कि सुगिरो और क्रिश्मा लड़ रहे होते हैं, और हम देखते हैं कि क्रिश्मा सुगिरो को एक बैट मारता है, और सुगिरो बोलता है कि मैं पहला मौका अपने ओपोनेंट को देता हूँ। और तभी क्रिश्मा सुगिरो के ऊपर अटैक करता है, और सुगिरो उसके अटैक को रोक लेता है, और सुगिरो बोलता है कि मुझे तो फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और हम देखते हैं कि वो उसको पंच मारता है, और वो बोलता है कि चलो ठीक है, अब राउंड 2 शुरू करते हैं। और तभी हमको सुगिशिटा का सीन दिखाया जाता है, और उसका ओपोनेंट उसको बोलता है कि तुम हर वक्त चिड़चिड़े ही रहते हो, और ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं। और हम देखते हैं कि वो सुगिशिटा के ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि सुगिशिटा उसके अटैक को डॉज कर जाता है, और वो जैसे ही सुगिशिटा उसको पकड़ने वाला होता है तभी हम देखते हैं कि वो पीछे आ जाता है, और तभी वो सुगिशिटा के ऊपर लात मारता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि सुगिशिटा उसकी लात पकड़ लेता है, और वो उसको बहुत ही जोर से जमीन पर मारता है, और सुगिशिटा को साकुरा के साथ फाइट याद आ जाती है पास्ट वाली। और तभी शिनशुटो तरह हम देखते हैं कि सुगिरा को उसका ओपोनेंट उसको एक डंडे से मारता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो उसके अटैक को अपने हाथ से ही रोक लेता है। और हम देखते हैं कि उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। कभी सुगिरा उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, और कभी क्रिश्मा उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि सुगिरा उसके ऊपर जंप मार के लात मारता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सुगिरा क्रिश्मा को हरा देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुगिशिटा भी अपने ओपोनेंट को एक पंच मारता है, जिससे कि वो अपने ओपोनेंट को हरा देता है। और तभी हमको कीरियो का सीन दिखाया जाता है, और हम देखते हैं कि उनकी वजह से दीवार टूट जाती है, और कीरियो बोलता है कि ये दीवार मैंने नहीं, तुमने तोड़ी है। और कागे बोलता है कि हाँ, मुझे पता है कि ये दीवार मैंने तोड़ी है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। और हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, और कागे कीरियो का मजाक उड़ा रहा होता है कि तुम तो एक लड़की जैसी हो। और तभी कागे बोलता है कि मैंने तो कील गैंग को सिर्फ अपने मजे के लिए ज्वाइन किया है, जिसकी वजह से मैं कील का परमानेंट मेंबर नहीं हूँ, और जिसकी वजह से शिंको मुझे ऑर्डर भी नहीं देता है। और कीरियो बोलता है कि यही वो रीजन है जिसकी वजह से तुम बहुत ही ज्यादा पागल हो, क्योंकि तुम ऐसे ही मेंढक की तरह कूदते रहते हो, और ना ही तो लड़कियों के बीच में पॉपुलर है, और ना ही किसी बंदे के बीच में पॉपुलर है। और हम देखते हैं कि कीरियो भी उसका मजाक उड़ाने लग जाता है, जिससे कि कागे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो उसके ऊपर लगातार अटैक करने लग जाता है। और तभी हम देखते हैं कि कीरियो उसके ऊपर एक ही अटैक करता है, अपना हाथ उसके गर्दन पर टच करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो तो वहीं पर हार जाता है। और कीरियो बोलता है कि तुम तो मुझे कमजोर बोल रहे थे, पर लेकिन अब पता चला कि हम में से कमजोर कौन है। अगर तुम अच्छे इंसान बन जाओगे तो तुम लड़कियों के बीच में भी पॉपुलर हो जाओगे। और तभी हमको दूसरे बंदों का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि कील का मेंबर बूफुरिन के बंदे के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि कुसुमी आकर उसको बचा लेता है। और तभी हम देखते हैं कि 2 बंदे खड़े हुए होते हैं, और इतने में उनके ऊपर कील का मेंबर अटैक कर देता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि साकुरा आकर उनको बचा लेता है। और हम देखते हैं कि साकुरा काफी ज्यादा उदास सा होता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कीरियो, सुगिशिटा और सुगिरो भी आ जाते हैं। और तभी साकुरा बोलता है कि मुझे माफ करना, अगली बार से मैं अपनी बैटल पर ज्यादा ध्यान दूंगा, ताकि मैं उसको जल्दी से कंप्लीट कर तुम्हारी हेल्प कर सकूं। और हम देखते हैं कि फिर वो बंदों को मारने के लिए चले जाते हैं, और इतने में साकुरा के पास आकर एक कील का मेंबर गिरता है, जो कि सुओ के साथ लड़ रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो इतनी मार खाने के बाद भी सुओ की आंख निकालने की बात कर रहा होता है, और हम देखते हैं कि सुओ उसको एक ही लात मारकर हरा देता है। और हम देखते हैं कि सुओ उसका कॉलर पकड़कर उसको फिर से मारने वाला होता है, पर लेकिन तभी हम देखते हैं कि साकुरा उसका हाथ पकड़ लेता है, और वो बोलता है कि बस करो, अब ये तुमको करने की कोई जरूरत नहीं। और सुओ बोलता है कि आखिरकार तुम कब से इतने शांत हो गए। और साकुरा बोलता है कि पहले मैं भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह था, और अब मुझे पता चल गया है कि मैं कितना लड़ सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं अब तुम सबकी हेल्प करने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि साकुरा की ये बात
सुनकर सुगो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और सुगो बोलता है कि साकुरा तुम तो काफी ज्यादा बदल गए, मुझे तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनने में काफी अच्छा लगा। और फिर हम देखते हैं कि वो दूसरों बंदों की हेल्प करने के लिए चले जाते हैं और तभी हमको शिंगो और काजी का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि शिंगो काजी के ऊपर काफी अटैक कर रहा होता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि काजी उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और तभी वो पीछे जाकर दीवार पर एक बैक फ्लिप मारता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि शिंगो एक रस्सी की मदद से उसको नीचे खींच लेता है और हम देखते हैं कि जैसे ही काजी गिरता है वो उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि काजी उसके अटैक को डॉज कर जाता है और तभी शिंगो बोलता है कि काजी अगर तुम मेरी टीम में आ गए तो सच में हम तबाही मचा देंगे। मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, पर लेकिन तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो, तुम तो एक हीरो भी नहीं हो। और तभी काजी बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा, मैं हीरो तो नहीं, क्योंकि जब पहले जो मेरे से पंगा लेता था मैं उसको काफी बुरे तरीके से मारता था और मैं बंदों को बहुत ही बुरे तरीके से मारता था, पर लेकिन उसके बाद मुझे काफी सारे लोग मिले जिन्होंने मेरी सोच को बिल्कुल ही बदल दिया, जिसकी वजह से मैंने पहले से काफी ज्यादा अपने ऊपर कंट्रोल पा लिया है। और हम देखते हैं कि वो बोफूरिन के बंदों को अपने मन में सोच रहा होता है और तभी शिंगो बोलता है कि तुम चाहे कितने भी डायलॉग मार लो, पर लेकिन मुझे पता है तुम एक ह्यूमन नहीं हो, तुम तो एक जानवर हो और मैं तुम्हारे अंदर ही अपना खौफ पैदा करने वाला हूँ। और ये चीज बोलकर शिंगो उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि काजी तो उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और जैसे ही शिंगो उसको मारने वाला होता है तभी हम देखते हैं कि काजी एक जंप मारकर एक चेन को पकड़ लेता है और वो वापिस आकर उसके लात मारता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि शिंगो फिर खड़ा हो जाता है और वो काजी के ऊपर फिर से अटैक करने लग जाता है और शिंगो काजी को एक लात मारकर नीचे गिरा देता है और हम देखते हैं कि वो बेसबॉल की मदद से उसके ऊपर काफी सारे अटैक करता है और हम देखते हैं कि काजी के सर से तो खून निकलने लग जाता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि इतने में ही काजी उसके अटैक को डॉज करके पीछे आ जाता है और वो आगे आकर शिंगो के पेट में एक लात मारता है, जिससे कि हम देखते हैं काजी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और शिंगो बोलता है कि हाँ मैं यही देखना चाहता था। और हम देखते हैं कि एक पंच काजी उसके ऊपर मार रहा होता है और एक पंच शिंगो उसके ऊपर मार रहा होता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि काजी तो बहुत गुस्से में आकर उसको बहुत बुरे तरीके से मारता है और हम देखते हैं कि शिंगो तो हार जाता है और तभी काजी उसको एक और पंच मारने वाला होता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि काजी रुक जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैंने इसके ऊपर और एक पंच मारा तो ये कभी दोबारा उठ नहीं पाएगा, शायद से मैं इस फाइट को ज्यादा ही लंबी खींच कर ले गया। और तभी वहाँ पर कासुमी और एनामोटो आ जाते हैं और काजी नीचे देखता है कि बोफूरिन के बंदों ने कील के मेंबर्स को हरा दिया होता है और एनामोटो बोलता है कि वो सभी तुम्हारा वेट कर रहे हैं और काजी बोलता है कि क्या। और इतने में हम देखते हैं कि एनामोटो और कासुमी उसका हाथ खड़े कर देते हैं और हम देखते हैं कि फूरिन के बंदे भी खुश हो जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग एंजाई को उठा देते हैं और वो तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को देखकर हैरान हो जाता है और एनामोटो बोलता है कि हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए थे। और तभी हम देखते हैं कि नागोटो भी सामने आ जाता है और नागोटो अपना सर झुका लेता है और वो बोलता है कि तुमने ये क्यों किया आंजाई, ये सब कुछ तो मेरी ही वजह से हो रहा था और मैंने तुमको बताया भी था कि तुमको इस चीज के अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी साकुरा बोलता है कि तुम अपने आप को इतना बड़ा भी मत समझो और वैसे भी हम तुम्हारे कहने पर तो बिल्कुल भी नहीं आए थे, मुझे तो एक लड़की मिली थी जो कि काफी ज्यादा रो रही और उसने ही मुझे बचाने के लिए तुम्हें बोला था और मैं कभी भी किसी लड़की को रोता हुआ नहीं देख सकता, जिसकी वजह से हम लोग तुम्हें बचाने के लिए आए थे। और वैसे भी कील के मेंबर्स तो काफी ज्यादा परेशान करते थे लोगों को, जिसकी वजह से उनको सबक सिखाना तो बनता था। और हम देखते हैं कासुमी भी उसको समझाने लग जाता है। क्या मैं बोलूं? और इतने में काजी बोलता है कि तुम अपने आप को गलत समझते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सभी लोग भी तुमको गलत ही समझते हैं। और हम देखते हैं कि नागोटो तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हाँ अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और एनिमे एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।